कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट में आपका खुशामदीद। मैं शेखला। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक जले गफीर है। ये जो कल के एक्सीडेंट विक्टिम थे जिनकी डेथ हो गई, उनकी नमाज जनाजा की तैयारी हो रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एक्सीडेंट कल शाम को हुआ था 8:10 पर, शोपियान के 3 दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो उनका एक चौथा दोस्त भी है जो नेशनल हाईवे पे उनकी जो ट्रक है कहीं पे ख़राब हो गई। तो ट्रक ड्राइवर अपने दोस्त को शोपियां में फ़ोन करते हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आसपास में कोई मैकेनिक नहीं है, तो आप शोपियां से किसी मैकेनिक को ले आइए और इस गाड़ी को हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद फ़ोन कॉल करने के बाद ट्रक के मालिक को भी एक कॉल जाती है और वह अपनी जो गाड़ी है निजी गाड़ी में यहाँ से एक मैकेनिक को ले जाते हैं। वीरपोरा के रहने वाले एक और नौजवान जिनकी इस हादसे में मौत हुई थी, वो भी इनके साथ चले जाते हैं। और ये तीनों दोस्त एक दूसरे को फ़ोन करते हैं कि हम खाना खाने के बाद नमाज पढ़ के हम अपने चौथे दोस्त को मिलने जाएंगे और उनकी गाड़ी जो नेशनल हाईवे पे ख़राब हो गई है वो ठीक करके वापस आएंगे। और लगभग 4 बजे के करीब ये पहुंच जाते हैं डिगडोल के करीब। और जो मैकेनिक है वीरपोरा के रहने वाले, तो वो गाड़ी को ठीक करते हैं और जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी इनके साथ होते हैं। मालिक अपनी जो उनकी निजी गाड़ी है ये अपने जो बाकी साथी हैं उनको बोलते हैं कि आप ये गाड़ी लेके आप चले जाओ शोपियां की तरफ और मैं अपनी ट्रक में आता हूँ। तो उसके बाद आपको पता है कि 8:10 पर एक अलमनाक हादसा पेश आता है और इसमें ये तीनों दोस्त और जो मैकेनिक यहाँ से जाता है शोपियां से इस गाड़ी में, उनका एक अलमनाक हादसा होता है। और जो ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और पूरा जो शोपियां का इलाका है यहाँ पे गमज़दा हुआ। और उसके बाद ये खबर आई कि जो मैकेनिक वीरपोरा के रहने वाले हैं उनकी जो डेथ हो गई है। उसके बाद 1 घंटे के बाद हमारे एक और दोस्त की जो मौत वाक़ा होती है, जिनका अपनी जनाजा पड़ा जा रहा है। और जो बाकी 2 लोग हैं उनको क्रिटिकल कंडीशन में काजगुड हॉस्पिटल लिया जाता है। वहाँ से फर्स्ट एड करके उनको बेहतर मुआलजे के लिए श्रीनगर के सिकमस लिया जा रहा है। और अभी की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो बाकी 2 दोस्त हैं उनकी भी हालत जो है खतरे से खाली नहीं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन या पुलिस का जो पार्ट है उसके मुताबिक तो कोई प्रेस रिलीज अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन जो इब्तिदाई हमें पता चला कि शायद जो रैश ड्राइविंग या ज़्यादा स्पीड की वजह से ये हादसा हो सकता है। तो मैं यहाँ से ये ऐड करना चाहूँगा कि 1 हफ्ता पहले इसी नवयुग टनल में एक बस का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जो हुकूमत के माहिरीन हैं उनका ये कहना था कि हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस में नस्ब किए हैं कि ताकि जो आने वाले जो मुसाफिरों की जो आमदोरफ्त है इस नवयुग टनल में तो वो सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा शायद अभी देखने को नहीं मिल रहा है या फिर वो हालात अभी नस्ब होने बाकी। इस मामले में शोपियां के लोगों के क्या तासरात हैं, हमारे साथ समाजी कारकुन मोहम्मद याकूब गुत्तू है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त शोपियां के लोग। आपका खैर मकदूम। सबसे पहले हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो वाक़ा एक पेश आया है शोपियान में एक ही मुल्क के रहने वाले जी, तो आप देख लीजिए कि अगर हम ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती की वजह से, मतलब एक तो हम मानते हैं कि तेज़ रफ्तारी की वजह से, मगर जो इसमें CCTV कैमरास जो लगे हुए हैं अगर हमारा ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे तैनात है तो उनके पास वो आलात होते हैं कि जो भी उधर से फास्ट गाड़ी आ जाती है, स्पीड में जो गाड़ी चलती है उसको रोका जाए, उसको वार्न कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं।
کہیں یہ حادثات کر سکتے ہیں. آج یہ بات ہے ہر روز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کشمیر کی سڑکوں پہ موت کا رقص جاری ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کل بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکوٹی پہ نکلے تھے وہ شہید طور پہ زخمی ہو گئے. کم سے کم 12 سال کے بچے. کہیں نہ کہیں ہم اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہی عائد کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسی ولنریبل پوائنٹس ہیں جیسے یہ نویوگ ٹنل. اس میں اگر عام انسان بھی جاتا ہے ایک عام ڈرائیور بھی جائے گا اپنی نجی گاڑی میں تو آٹومیٹیکلی اس کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو ایسے کچھ اقدام کرنے کی ضرورت ہے ان ولنریبل پوائنٹس میں تاکہ جو ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں یا ہمارے ڈرائیور صاحبان ہیں ان کی جان بچ جائے. تو ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں کشمیر.